हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लोन कंपनी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अब गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्टॉक ने जो हमारे पुराने लेवल से उसको टेस्ट करने के बाद ये इंडिकेशन दिया है कि स्टॉक अभी ऊपर जाने की क्षमता नहीं रखता है। तो अब हमें जो इसके सपोर्ट लेवल की बात करना होगा, साथ ही छोटे-मोटे इसके टारगेट की भी हम बात करेंगे। स्टॉक में ट्रेंड कौन-सा चल रहा है उसकी भी हम यहाँ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टॉक ने जो हाई बनाया था अभी पहले हम इसको मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो अब हमारा यही टारगेट बनने वाला है और ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो ₹50 का है। अब स्टॉक ने यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिएगा कि स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जो स्टॉक ने लास्ट में अगर आप लो देखेंगे तो ₹8 का बनाया था और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको एक मूविंग एवरेज तो एटलीस्ट यूज़ करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म वालों के लिए ही काम का है, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक जो है आपके स्विंग ट्रेडिंग में ये काम करेगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक देखिएगा मूविंग एवरेज के अभी ऊपर है लॉन्ग टर्म वाले, अगर आप खरीद के रखे हुए तो मुझे लगता है कि आपको इसका वेट करना चाहिए, जो कि बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है। पर फिलहाल हम इसका वेट ना करते हुए अगर हम इसके चाल को समझेंगे तो आज परफेक्ट आप एंट्री और एग्जिट ले पाएँगे। जैसे कि स्टॉक ने इस लो के बाद से जो है स्टॉक ने मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया और यहीं पर आपकी एंट्री बनती थी। फिर स्टॉक ने यहाँ पर इस हाई को ब्रेकआउट करके नया हाई यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया और इस तरह से हाई बनाते-बनाते यहाँ तक पहुँच गया। और लो की बात करते तो स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो ये जो लास्ट का लो है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर एक रेंज के द्वारा भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी सपोर्ट की रेंज हो जाएगी, जो यहाँ से इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो है। तो ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रखिएगा। ये 2 लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटा लास्ट वाला तो स्टॉक में गिरावट आना चाहिए, फिर स्टॉक में इस लेवल तक जो है हमें गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही स्टॉक अब ऊपर क्यों नहीं जाएगा उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। स्टॉक ने ये जो हाई बनाया अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक ने दोबारा जब हाई बनाया तो नीचे बनाया। फिर स्टॉक ने तीसरी बार जब हाई बनाया तो और नीचे बनाया, जो कि ₹47 का था और स्टॉक ने जब ये हाई बनाया इसी के बाद से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की और लगातार रेड कैंडल बनाते-बनाते स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो हाई था अभी इस हाई को भी ब्रेकआउट करने से इनकार कर दिया है आज के दिन तो, और स्टॉक जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो हमारा इस लेवल को तो छोड़ ही दीजिएगा, अब ये लेवल भी इससे ब्रेकआउट होने की इसके अंदर क्षमता नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि धीरे-धीरे ये नीचे आ रहा है और आज की जो रेड कैंडल बनी है वो बहुत बड़ी बनी है और स्टॉक जो है हमारे इस लेवल के पास में आ चुका है। तो अब ये लेवल भी मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब आपको सपोर्ट लेवल यहाँ पर रखना है जो इस कैंडल के लो का है। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने अभी इतनी सी कहानी सुनाई ये समझ में आ गई होगी और जब तक रेड कैंडल बनेगी, नया लो बनेगा, हमें वेट करना है। अगर स्टॉक को इस हाई का ब्रेकआउट करना है ₹50 का, तो इस लो के ऊपर ही लो बनेगा या इस लो के आस-पास लो बनना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ स्टॉक जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड को फ़ॉलो करता हुआ 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा, जो कि बहुत ही नीचे जा चला जाएगा उस केस में स्टॉक। तो ये तो हो गए सपोर्ट लेवल की बात। सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ अगर जाता है तो आप इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखिएगा ₹45.70 का, दूसरा टारगेट आप अगर लेकर के चलते तो ₹47.70 का और तीसरा टारगेट अगर आप लेकर के चलते हैं तो ₹50 का लेकर के चलिएगा। लॉन्ग टर्म के मैंने टारगेट ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बता दिए थे। तो आशा करता हूँ कि पुराने वीडियो अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको मंथली चार्ट के बेसिस पर आपको कुछ लेवल से दिखा देता हूँ, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मंथली चार्ट में देखिएगा इस कैंडल के हाई के आस-पास का जो कि ₹58 का टारगेट रखना है और अगर आप छोटा लेवल लेकर के चलेंगे तो आपको ₹54 का लेना है। फिर स्टॉक में इम्पोर्टेंट लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ₹115 का है, जो कि यहाँ पर पहली बार जब स्टॉक ने स्टार्टिंग किया था तो यही लेवल बना था 115 का। जब ये लेवल अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको ये टारगेट मिलेगा ₹147 का। तो धीरे-धीरे आपके सारे लेवल से मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है और अभी जो है स्टॉक जहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, वो वाला एरिया है हमारा यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खरीद के रखा होगा
तो वो क्या करेंगे कि अब जो है स्टॉक को सेल करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो गिरावट की असली वजह रहेगी वो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वो लोग सेल करने के लिए आतुर हो रहे हैं, और जैसे वो लोग यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करेंगे स्टॉक में गिरावट आएगी। और जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा लगा हुआ है। जब ये सारे लोग जहां पर जो इन लोगों ने खरीद के रखे थे वो जब खत्म हो जाएगा तब स्टॉक बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो हो सकता है कि ये स्टॉक इस लेवल को एक बार, दो बार, तीन बार ब्रेकआउट ना दे, चौथी बार ब्रेकआउट दे, और जब ब्रेकआउट देगा तो आपको इमीडिएटली आपको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा जो 116 के आसपास का है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।